मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, दूर दराज के इलाकों में बेहतर शिक्षा कैसे दी जाए, इसके लिए सीएम कंपोजिट विद्यालय तैयार किए जा रहे हैं। लगभग 25 करोड़ की धनराशि से बनने वाले ये विद्यालय फिरोजाबाद में अब तक 2 विद्यालय हैं। एक पहले चयनित हुआ, अब दूसरे फेज में सिरसागंज तहसील में एक और विद्यालय मिला है। हमारे साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे जी मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, कंपोजिट विद्यालय का क्या कंसेप्ट रहेगा और किस तरह से वर्किंग करेगा, पूरा प्रोजेक्ट क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार और के साथ साथ जो है जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा कैसे गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित हो, कैसे विभागीय योजनाओं को हम लोग धरातल पर लागू करने, इन सब चीजों के लिए विभाग कटिबद्ध है और विभाग की पूरी टीम मिलकर हम लोग जो है निरंतर इन सब चीजों का अनुसरण करते हुए कार्य कर रहे हैं। जनपद फिरोजाबाद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही है कि यहाँ फर्स्ट फेज में सीएम कंपोजिट स्कूल पुलखड़ी एका में चयनित हुआ है, जिसमें कार्यदायी संस्था सिडको के माध्यम से लगभग 25 करोड़ रुपए का हमारा प्रोजेक्ट है और जिसमें 50% की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है और उसमें हम लोग लगभग निरंतर कार्य कर रहे हैं। बाउंड्री वॉल का काम लगभग पूरा हो चुका है और प्लिंथ का काम इस पे चल रहा है वर्तमान में। इसमें कार्यदायी संस्था सिडको है, सिडको के माध्यम से सारे कार्य गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित कराए जा रहे हैं और बीच बीच में आदरणीय कुछ समय पहले आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसका भौतिक निरीक्षण उनकी टीम के द्वारा सर्किट किया गया। हम लोग भी निरंतर इनका अनुश्रवण करते रहते हैं और सेकेंड फेज के लिए हमारा सिरसागंज तहसील के अंदर करहरा में हम लोगों ने सीएम कंपोजिट विद्यालय हमारा प्रस्तावित था, जिसको हमें अप्रूवल मिल चुका है और उसका हमारा डीपीआर तैयार हो रहा है और बहुत ही जल्दी यहाँ पे हम लोग कार्य शुरू कराएंगे। सर, अगर बात करें हम सीएम कंपोजिट विद्यालय किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या सुविधाएं होंगी, बच्चों को क्या क्या मिलने वाला है इस विद्यालय? ये हमारा विद्यालय जो है काफी बहुआयामी विद्यालय हमारा होगा। यह हमारा विद्यालय प्री प्राइमरी से लेकर 12th क्लास तक का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ जो है विद्यालय हमारा एस्टैब्लिश हो रहा है पूरी तरह से और इसमें प्री प्राइमरी से 12th क्लास की कक्षाएं संचालित होंगी। यह विद्यालय पूरी तरह से जो है G+2 का कंसेप्ट के साथ विद्यालय चलेगा। लगभग 30 क्लासरूम्स इसमें ऑलरेडी होंगे और प्रयास यह है कि इसमें लगभग सभी कक्षाओं की जो लैब है, जैसे साइंस लैब, मैथ्स लैब, कंप्यूटर लैब, SST लैब, इस तरह से हर विषय की एक लैब भी स्टैब्लिश होगी इसमें। साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि इसके जो अध्यापकों का चयन होगा वह बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त पूल से होगा और यह देखा जाएगा इन टीचरों के लिए पूरी तरह से आवासीय व्यवस्था इन विद्यालयों में होगी। यह टीचर जो है उसी विद्यालय परिसर में रहेंगे और ताकि विद्यालय समय से संचालित हो और गुणवत्तापूर्ण उसकी सभी बेहतर सुविधाओं का बेहतर संचालन सुनिश्चित हो पाए। साथ ही साथ जो विद्यालय हमारे जो छात्र हैं हमारे, उनकी संख्या लगभग 2500 के आसपास के हमारी इसमें स्ट्रेंथ रहेगी। 2500 से 3000 की छात्र संख्या की कैपेसिटी वाला यह विद्यालय हमारा होगा और इसमें प्रयास यह है कि लगभग मिनिमम 5 किलोमीटर का रेडियस यह विद्यालय कवर करेगा और इन विद्यालयों में बस की सुविधा भी होगी। इन छात्र को दूर दराज एरिया से बस के माध्यम से इन विद्यालय परिसर में लाया जाएगा और पूरी तरह से डे बोर्डिंग स्कूल है हमारा ये। और प्रयास यही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट के क्रम में इन विद्यालयों को हम लोग तैयार करा रहे हैं। हाँ सर, अगर बात करें ये जो विद्यालय हैं वो किस एरिया में प्रेफर किए जा रहे हैं, ग्रामीण स्तर पे खोले जाएंगे या फिर शहरी क्षेत्रों में भी ये खोले जाएंगे? अभी हम लोग और सरकार का भी यह प्रयास यही है कि दूर दराज के एरिया जहाँ पर कहीं ना कहीं अभी शिक्षा का जो है पूरी तरह से प्रभाव नहीं पहुंच पाया है, ऐसे दूर दराज ग्रामीण एरिया में जहाँ के ज्यादातर लाभार्थी और जहाँ मैक्सिमम छात्र संख्या हम लोगों को उपलब्ध हो पाए जिस क्षेत्रों में, और जिस क्षेत्र में इसमें एक तो सबसे बड़ा इशू हमारा लैंड का होता है कि लैंड एक पर्याप्त मात्रा में हमको कम से कम 5 से 10 एकड़ की भूमि हमें आवश्यक है इस क्षेत्र के लिए। तो इतनी पर्याप्त मात्रा में भूमि अगर इन दोनों विभागों की जो भी बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या अन्य विभागों की जो होगी से, तो ऐसी भूमि का हम लोग चयन करते हैं और ताकि परिसर जो है बृहद और जो है बड़ा परिसर बन पाए, ताकि बच्चों को शारीरिक और मानसिक गतिविधियां को पूरा कराने के लिए पर्याप्त परिसर है। इस परिसर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि खेल की गतिविधियां कैसे बच्चों में सुनिश्चित हो, आउटडोर एक्टिविटी जिनका कैसे बेहतर हो पाए, तो उस पर भी काम करने के लिए हमारे पास इसमें आउटडोर प्ले के लिए जो है स्टेडियम्स भी, छोटे मिनी स्टेडियम भी इसके अंदर तैयार किए जाएंगे
रनिंग ट्रैक होगा और बैडमिंटन कोर्ट होगा, वॉलीबॉल कोर्ट होगा। तो इस तरह की भी व्यवस्था है। एमडीएम सेड होगा इसमें, और टीचर्स के लिए आवासीय एकोमोडेशन के लिए आवासीय उनके लिए परिसर होगा इसमें। और मेन स्कूल बिल्डिंग्स में 30 कमरे चूंकि प्रपोज्ड हैं, 30 रूम, और लगभग सभी इस विषय की क्लासरूम्स होंगे हमारे पास, और लैब भी हर सब्जेक्ट के होंगे। तो प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए इसमें एक बाल वाटिका का एस्टेब्लिशमेंट है, कि एक बाल वाटिका का भी संचालन इसी परिसर के अंदर होगा, जो प्री प्राइमरी स्कूल हमारा देखा जाएगा उसमें। तो इसमें 3 यूनिट में काम होगा, एक तो प्री प्राइमरी सेक्शन, दूसरा जूनियर सेक्शन, तीसरा जो है हमारा हायर सेक्शन, जिसमें हम 9 to 12 को लेकर चलेंगे। तो इस तरह से 3 सेक्शन में पूरा का पूरा विद्यालय हमारा डिवाइड होगा, और एक इंटीग्रेटेड कैंपस होगा हमारा। इसमें बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास कैसे बेहतर सुनिश्चित हो, इस पर विद्यालय काम करेगा। तो निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि दूर दराज के क्षेत्र में भी शिक्षा से कोई बच्चा अछूता ना रहे, शिक्षा ही नहीं वरन आधुनिक शिक्षा जो सोच है उसको साकार करने का काम शुरू कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी, जब ये अस्तित्व में सीएम कंपोजिट विद्यालय आते हैं तब इनमें क्या प्रक्रिया शुरू होती है और शिक्षण कार्य किस गुणवत्ता का रहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।